प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त के रूप में लगभग 970 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। ऐसे में अब तक इस योजना के तहत कितना पैसा किसानों को बांटा जा चुका है, चलिए विस्तार से बताते हैं। पीएम किसान योजना के तहत भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है, जिसमें हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की, जिसमें 970 करोड़ किसानों को लगभग 20,500 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का सिलसिला जारी रखा है। 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद से 19वीं किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 3.69 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, यानी कि ट्रांसफर किए गए हैं। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त के तहत 970 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से जमा किए गए। बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 19 किस्तों में 3,69,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 11 करोड़ से अधिक किसानों को वितरित की जा चुकी है। 20वीं किस्त के साथ ये राशि और बढ़ गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के बाद से अब तक सरकार ने 20 किस्तों में किसानों को आर्थिक सहायता दी है। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच दी गई पहली किस्त के दौरान 3 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा किसानों को कुल 6,324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद अप्रैल से जुलाई 2019 की दूसरी किस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ लाभार्थियों यानी कि 13,272 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं बात अगर अगस्त से नवंबर की करें तो 2019 के बीच तीसरी किस्त में 7 करोड़ 66 लाख किसानों को 17,527 करोड़ रुपए मिले, जबकि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 की चौथी किस्त में 8 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा किसानों को 17,943 करोड़ रुपए की राशि दी गई। कोरोना काल में भी योजना ने गति नहीं खोई। अप्रैल से जुलाई 2020 की 5वीं किस्त में 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,989 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई। इसके बाद अगस्त से नवंबर 2020 की छठी किस्त में लगभग 9 करोड़ 72 लाख किसानों को 20,476 करोड़ रुपए मिले। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 7वीं किस्त में 9 करोड़ 84 लाख किसानों को 20,475 करोड़ रुपए वितरित किए गए। अप्रैल से जुलाई 2021 की 8वीं किस्त में यह संख्या 9 करोड़ 99 लाख तक पहुंच गई और 22,416 करोड़ रुपए दिए गए। अगस्त से 2021 के दौरान 9वीं किस्त में 10 करोड़ 34 लाख किसानों को 22,395 करोड़ रुपए की सहायता मिली। वहीं दिसंबर 2021 से मार्च 2022 की 10वीं किस्त में 10 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा किसानों को 22,343 करोड़ रुपए दिए गए। योजना की 11वीं किस्त अप्रैल से जुलाई 2020 में दी गई, जिसमें 10 करोड़ 48 लाख किसानों को 22,618 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अगस्त से नवंबर 2022 की 12वीं किस्त में यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 8 करोड़ 57 लाख किसानों और 18,042 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद दिसंबर 2022 से मार्च 2023 की 13वीं किस्त में 8 करोड़ 12 लाख किसानों को 17,650 करोड़ रुपए मिले। अप्रैल से जुलाई 2023 की 14वीं किस्त में 8 करोड़ 56 लाख किसानों को 19,203 करोड़ रुपए दिए गए। फिर अगस्त से नवंबर 2023 की 15वीं किस्त में 8 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को 19,596 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। योजना की 16वीं किस्त दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी की गई, जिसमें 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 23,092 करोड़ रुपए मिले। अप्रैल से जुलाई 2024 की 17वीं किस्त में 9 करोड़ 38 लाख किसानों को 21,057 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इसके बाद अगस्त से नवंबर 2024 की 18वीं किस्त में 9 करोड़ 59 लाख किसानों को 20,666 करोड़ रुपए मिले। फिर दिसंबर 2024 से मार्च 2025 की 19वीं किस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ 6 लाख किसानों और 23,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई 20वीं किस्त में 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 20,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई। इन सभी किस्तों को मिलाकर अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 3.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। पीएम किसान योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग होता है, जो बिचौलियों को खत्म करता है और सुनिश्चित करता है कि 2,000 रुपए की प्रत्येक किस्त सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खाते में पहुंचे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित है। इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, जो लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करती है और धोखाधड़ी को रोकती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।